घर की सजावट में पिलर कैंडल से जो बिल्कुल एक बढ़िया लुक आता है ना, वो पतली मोमबत्ती या छोटी मोमबत्ती से नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो पिलर कैंडल ही बनाते हैं घर में, और कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ये एक बार बना रहे हैं और हमेशा चले, मतलब ख़त्म ना हो, बस चलती रहे। हर साल आप इसको हर समय बल्कि यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही सस्ते में भी बन के तैयार हुई हैं ये। तो और शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाया है मैंने। तो सबसे पहले पिलर बनाने के लिए हमें एक मोल्ड चाहिए। तो ये देखिए सबसे इजी होता है ये प्रिंगल्स के डिब्बे में बनाना, क्योंकि ये पीछे से भी बंद होता है, तो सबसे इजी ये होता है। लेकिन ये प्रिंगल्स सबके पास होता नहीं है, महंगा भी होता है और ख़रीदना कोई अच्छी मतलब रीज़नेबल भी नहीं लगता है 120 रुपीज़ के चिप्स। तो फिर इसकी बजाय क्या कर सकते हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये लिया है मैंने जो किचन रोल आता है ना उसके अंदर का। तो ये किचन रोल ले सकते हैं, और या जो टॉयलेट पेपर का रोल होता है वो ले सकते हैं। लेकिन ये हॉलो होता है, तो इसमें हमको बीच में मतलब नीचे की तरफ हमको कुछ बेस देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये नीचे मैंने एक गत्ता ले लिया है, और पेपर टेप होता है ना उससे इसको सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से पहले छोटे छोटे टेप के पीसेस रोल में लगा लीजिए, और उसके बाद इसको इस तरह से हो जाएगा ना, तो ये इसको रख दीजिए जहाँ पे आपको लगाना है, जिस बेस पे। और उसके बाद बहुत अच्छी तरह से थोड़ा एक दो लेयर हम और लगा देंगे कि नीचे से हमारा बिल्कुल भी लीकेज ना रहे, अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगी। और टेप को बहुत अच्छी तरह से दबा दबा के प्रेस करके बिल्कुल इस पर चिपका दीजिए कि कहीं भी कुछ गुंजाइश ना रहे। देखो इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से इसको सील कर लिया है कि इसमें कहीं भी लीकेज ना रहे। और इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि आप इसको एक आंख बंद करके इस तरह से देखो। अगर आपको आसपास लाइट नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये सील हो गया है, और अगर आपको कहीं से भी ऐसा देखने पे लाइट जाती दिख रही है तो इसका मतलब वो सील नहीं है, तब आपको और लगाना पड़ेगा। तो मैंने देखा है ये ठीक है, तो अब इसमें आगे का काम कर। तो ये किचन रोल कोई पूरा और कोई आधा, और टॉयलेट पेपर रोल को भी लेके मैंने अलग अलग लेंथ के ये बना लिए हैं। और अब हम ले लेंगे वाइट सीमेंट। तो किसी भी डिस्पोजेबल जो कंटेनर रहते हैं उसमें आप वाइट सीमेंट को डाल लीजिए, और इसमें नॉर्मल पानी मिला के इसको घोल लीजिए। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें कितना सीमेंट में कितना बना है। तो मैंने ये 4 जो बनाए हैं इसमें करीब करीब मतलब 1 किलो का एक पैकेट पूरा, और एक किलो के पैकेट में से मतलब आधे से कम लगा है। तो आप ये समझ लो 1.5 किलो में करीब हमारी ये 4 पिलर कैंडल्स हुई हैं। और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पहले थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद फिर अच्छे से हिलाते हुए इसको मिक्स कर लीजिए कि बिल्कुल पाउडर ना रह जाए कहीं, और स्मूथ हो जाए। जैसे बेसन का पकौड़े का घोल बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा गाढ़ा होएगा तो वो ठीक होगा। तो ये देखो इसको अच्छी तरह से घोलते घोलते मैंने घोल लिया है हिला हिला के, और ये ऐसे बन गया है। और अब जो हमने ये बनाए हैं ना मोल्ड्स अपने, इसमें हम ये वाइट सीमेंट का घोल डाल देंगे, और पूरे मोल्ड में डाल के ऊपर करीब आधा इंच के करीब हम इसमें जगह छोड़ेंगे, और टैप करके इसको लेवल कर लेंगे। और अब हम ले लेंगे टी लाइट कैंडल, और उसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे। तो कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, कोई भी आप ऑयल लगा दीजिए। और ऑयल लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, बहुत अच्छी तरह से पूरा नीचे साइड में पूरा हमें अच्छे से ऑयल से कवर कर देना है। और उसके बाद जिसमें मोल्ड में जो भरा है ना उसके ऊपर आप ये दबा के रख दीजिए, प्रेस कर दीजिए, और ये अपनी जगह से हिले नहीं, मतलब ऊपर ना उठ जाए, इसके लिए आप फिर से इसको टेप से कर दीजिए कि ये नीचे ही बना रहे जो टी लाइट कैंडल हमने लगाई है। तो इसको पूरा अच्छे से दो टेप लगा देंगे तो उससे काम चल जाएगा, ये ऊपर नहीं आएगा, मतलब एक सांचा जैसा इसका बन जाएगा। और इसी तरह से सारे मोल्ड्स जितने भी थे उनमें मैंने भर के इनको रेडी कर लिया, और अब सूखने के लिए रख देंगे। कम से कम 22-24 घंटे लगेंगे इसको अच्छी तरह से सूखने पे। और जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये ऊपर से टेप हटा दीजिए, और ये देखो टी लाइट कैंडल इसमें कितनी आसानी से निकल जाएगी। जिसमें ऑयल लगा है उसमें बहुत इजीली निकल जाएगी। और अभी एक और दिखाती हूँ मैं, उसमें ऑयल अच्छे से नहीं लगा था
तो फिर वो इतनी अच्छी तरह से टी लाइट कैंडल नहीं निकली। निकली तो, लेकिन थोड़ा सा मतलब ना साइड में उसको खुरचना टाइप से पड़ा, तो इसलिए ऑयल लगाने की इम्पोर्टेंस बहुत है। तो ये टी लाइट देखो अच्छी तरह से निकल आई, और अब इसको इसके फ्रेम में से निकाल लेते हैं। गत्ते पे ये वाइट सीमेंट चिपकता नहीं है, तो ये बहुत इजीली निकल जाता है। और इसके बाद इसमें जो ऊपर बेस जो है ना, वो भी इस तरह से फाड़ के निकाल दे सकते हैं। अच्छा, ये निकालते समय चूंकि ये ऊपर बहुत पतला ऐसा रह जाता है ना, तो अगर ये टूट भी जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये फेविकॉल से अच्छी तरह से चिपक जाएगा। हालांकि प्रिंगल्स के डिब्बे से बनाएंगे ना, तो वो मोटा उसमें आता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा और एक्स्ट्रा सिक्योर करने के लिए ये जो मोल्डेड क्ले होती है, इससे भी मैंने इसमें कर दिया है, तो फिर ये और सिक्योर हो गया। अब मैंने इन सबको पिलर्स को अच्छी तरह से धो लिया है कि जिसमें वाइट सीमेंट का थोड़ा पाउडर आउडर ना रहे। और अब ले लेंगे हम ये मोल्ड। तो ये मोल्ड के ऊपर पाउडर डालना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें क्ले चिपके नहीं। तो इस पे पाउडर डाल लिया और मोल्डेड क्ले ले रही हूँ मैं, और इससे मोल्ड के अंदर डाल के, और पैटर्न जो भी मोल्ड का है वो आ जाएगा, और उसको हम पिलर कैंडल के ऊपर, मतलब अभी तो पिलर ही है, कैंडल तो बनेगी, तो कैंडल पिलर के ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे फेविकॉल की हेल्प से। हाँ, पेस्ट करने से पहले जितना भी एक्स्ट्रा क्ले है ना मोल्ड के ऊपर जो भी आ रहा है, उसको नाइफ की हेल्प से हटा दीजिएगा ज़रूर से, नहीं तो वो फिर जो मोटा मोटा सा है ना वो भी आ जाएगा। और बस अब फेविकॉल लगा के और मोल्ड को उसके ऊपर रख दीजिए और चिपक जाएगा। ये ईजिली निकल जाता है मोल्ड से, अगर आपने मोल्ड में टेल्कम पाउडर डाला रहता है तो ये देखा आपने कितना आसानी से निकल गया। और ये पहली बार कर रही हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, उठा के इसको सीधा कर दो। और इसी तरह से फिर और भी मैंने बना के पैटर्न बना के, पतला पतला भी, और जो जैसा भी समझ में आया वैसे मैंने पैटर्न बना लिया। अच्छा, और देखो अगर आप ये जो एक्स्ट्रा वाला है वो नहीं हटाओगे तो वो इस तरह से आ जाता है, तो इसको हम नाइफ से कट करके भी हटा सकते हैं। वैसे तो थोड़ा सा इतना आसान होता नहीं है ये मोल्ड्स पे काम करना जितना कि मुझे लग रहा था, पहली बार कर रही हूँ मैं भी। तो देखो उसके बाद उसमें जब और बाद में किया ना नेक्स्ट, तो फिर ये थोड़ा सा अच्छा आया, और थोड़ा सा और फिर मैंने इसको डेकोरेट कर ली सारी कैंडल्स को, और इसी तरह से बना ली। अच्छा, अब अगर आपके पास ये सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो फिर ये जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं ना, इनसे भी आप अच्छी इससे बना सकते हो, तो वो भी एक अच्छा 3D लुक आ जाता है। क्योंकि 3D जब हम इसमें बनाएंगे ना पैटर्न, तभी कुछ ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखो ये भी हो सकता है, और नहीं तो ये जो ऐसे ये प्ले डो होता है ना एक बच्चों के खेलने का, तो ये इसके साथ भी ऐसे मोल्ड्स आते हैं, तो इससे भी बना सकते हैं। ये तो मेरे बच्चों का है, छोटे जब थे वो लोग खेलने का, तो तब से मेरे पास रखा हुआ था, आज काम में ले रही हूँ मैं। तो इसमें भी फ्लावर का है ये, तो इससे भी अच्छे से फ्लावर बन जाते हैं वही मोल्डेड क्ले लेके। और वैसे अगर आप डार्क कलर का करना चाहो ना तो एम सील से भी बना सकते हैं ये। तो ये देखा आपने, ये भी बहुत अच्छे से बन गए, और फेविकॉल से इसको भी पेस्ट कर लीजिए। और इसी तरह से मैंने ये काफ़ी सारे फ्लावर बना के और इसको भी लगा लिया। तो जैसे वो वाले जो पैटर्न्स हैं ना, जो सिलिकॉन मोल्ड वाले, वो एक जो वो बारोक स्टाइल होता है उसके हो गए, और ये बिल्कुल अपने इंडियन स्टाइल जैसा होता है ना, उस टाइप से कर लिया। और इसी से क्ले से ही कुछ इसमें डंडियाँ भी बना दी और कुछ मैंने पत्तियाँ भी बना दी। तो ये भी एक बहुत सुंदर सा स्टाइल की कैंडल के लिए पिलर बन के तैयार हो गया। और जब ये सब अच्छे से सूख गया तो इसके ऊपर पहले मैंने एक वाइट कोट कर लिया है बेस कलर, और उसके बाद इसको बहुत लाइट से शेड करेंगे तो वो अच्छा सा, मतलब वैक्स के लिए तो वैक्स जैसा दिखेगा ये। तो इसके लिए मैंने ये कुछ ये नए तरह के शेड्स आए हैं ये एक्रिलिक कलर्स के, तो ये ले रही हूँ मैं। तो इसमें बहुत लाइट कलर है, हालांकि ये मतलब करने पे इतना ज़्यादा लाइट ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत अच्छे कलर्स हैं लाइट। तो ये कर लिया, और इसी तरह से मैंने जितनी भी कैंडल बनाई थी उसमें सब में अलग अलग मैंने कलर कर लिया। और जब ये कलर भी सूख जाएगा तो उसके बाद एक कोट वार्निश का कर लीजिएगा,
तो फिर ये थोड़ा सा कलर भी हमारा सिक्योर हो जाएगा और एक शाइन भी आ जाएगी। और अब ये गोल्डन कलर लेके जो ये पैटर्न हमने इसमें बनाए थे ना, तो उसके ऊपर केवल कर देंगे, तो एक बहुत बढ़िया थोड़ा सा एंटीक भी और मतलब एक बहुत सुंदर वाला लुक ये गोल्डन कलर से आ जाएगा। और अगर गोल्डन कलर नहीं है आपके पास तो आप ये नेल पॉलिश लेके इससे भी कर सकते हो। जैसे मेरे को इसमें सिल्वर करना था और सिल्वर कलर मेरे पास नहीं था, तो ये जो सिल्वर स्पार्कल वाली नेल पॉलिश होती है ना, इससे कर दे रहे हैं, तो इससे भी शाइन आ जाएगी थोड़ा अच्छा सा लुक आने के लिए। और अब इसको बिल्कुल रियल वैक्स वाली कैंडल, पिलर कैंडल का लुक देने के लिए जैसे मोम पिघल के गिरता है ना, तो उसका लुक देने के लिए ये हॉट ग्लू की से थोड़ा सा इस तरह से कर दे रहे हैं। तो जैसे मोम पिघल के गिरता है ना, जलती है जब, तो वो उस तरह का इसमें लुक आ गया, तो ये और बिल्कुल रियलिस्टिक हो गया। तो ये देखो इसी तरह से सब में कर लिया मैंने थोड़ा थोड़ा। और अब बस इसमें टी लाइट कैंडल रख के इसको जलाइए। तो टी लाइट कैंडल जब आपकी एक ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी आप इसमें लगा के जला सकते हैं। तो आपकी जो पिलर कैंडल है वो हमेशा जलने की हो जाएगी, क्योंकि पिलर तो आपके पास है ही है, और कैंडल इसमें टी लाइट कैंडल आप बदलते रहिए, तो बढ़िया खूबसूरत कभी ना ख़त्म होने वाली पिलर कैंडल्स तैयार हैं। बहुत सुंदर ड्राइंग रूम में लगेंगी, डाइनिंग रूम में लगेंगी, जहाँ चाहिए वहाँ रखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और क्राफ्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।